जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच से ऐलान किया कि भारत ने कोरोना महामारी को हरा दिया है। मार्च में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ऐसा ही बयान दिया, लेकिन अप्रैल और मई आते आते भारत जल्दी चिताओं का ग्राउंड जीरो बन गया। लोग ठीक होने की उम्मीद से अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत के चलते असमय ही काल के गाल में समा गए। महामारी ने जैसे जैसे रफ्तार पकड़ी, वैक्सीन की सप्लाई भी धीमी होती चली गई। रेमडेसिविर की डिमांड ऐसी बढ़ी, ब्लैक मार्केट में एक एक इंजेक्शन की कीमत 50,000 तक पहुंच गई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी हुई। लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में अस्पतालों के दरवाजों पर ही दम तोड़ दिया। शमशान से चिताओं का धुआं ऐसा उठा कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर लिंसन तक ब्रांड मोदी सवालों के घेरे में आ गया। अमेरिका की टाइम मैगजीन से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक, द ऑस्ट्रेलियन, CNN, द गार्जियन ने मोदी की कड़ी आलोचना की है। द ऑस्ट्रेलियन अखबार मोदी के बारे में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को लॉकडाउन से बाहर निकालकर सर्वनाश की तरफ धकेल दिया। कोरोना संक्रमण की इस लहर के पीछे चुनावी रैलियां, कुंभ मेला जैसे आयोजन हैं, जिन पर मोदी सरकार सख्ती बरतने में नाकाम रही। भारतीय प्रधानमंत्री ने एक्सपर्ट्स की सलाह को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से भारत की ये दुर्गति हुई। वहीं ब्रिटिश अखबार द गार्जियन लिखता है, कोरोना वायरस की वजह से भारत में जो स्थिति बन रही है वो मानवता के खिलाफ एक जुर्म है। हम सब मानवता के खिलाफ जुर्म का गवाह बन रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि कोई शिकायत न की जाए। भारत सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को बहुत कम करके आंका। CNN ने भी मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। CNN कहता है, भारत के शमशानों में शवों का अंतिम संस्कार कराने के लिए लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत में डॉक्टरों के इंतजार में लोगों की मौत हो रही है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने स्थिति को काफी भयानक कर दिया है। भारत में जो आधिकारिक तौर पर मौत के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो असलियत से काफी अलग है। इन सब के अलावा दुनिया भर में मशहूर मेडिकल जर्नल लेंसेट ने भी मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। मोदी सरकार को जब महामारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए थे, तब वो सोशल मीडिया से आलोचनात्मक सामग्री को हटाने में व्यस्त थी। कोरोना के मामले भारत में कई महीने तक धीमी रफ्तार से चल रहे थे। इस दौरान मोदी सरकार को विशेषज्ञों ने कई चेतावनी दी, जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। भारत के पास काफी समय था। इसके बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी रही। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने कुंभ समेत धार्मिक आयोजनों पर रोक नहीं लगाई। केंद्र के सत्ता में आने के बाद ये पहली बार है कि जब मोदी सरकार के खिलाफ, या यूं कहें कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया ने इस तरह के कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। ये वही टाइम्स मैगजीन है जिसने कभी मोदी मीन्स बिजनेस हेडलाइन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधे थे, और उस वक्त बीजेपी के नेता और मोदी समर्थक टाइम मैगजीन का हवाला देकर पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर बता रहे थे। लेकिन अब जब इंटरनेशनल मीडिया पीएम मोदी की कड़ी आलोचना कर रहा है, तो मोदी विरोधियों की बाँछें खिली हुई हैं और मोदी समर्थक इंटरनेशनल मीडिया पर भड़क रहे हैं। द ऑस्ट्रेलियन में मोदी विरोधी आर्टिकल छपने के बाद वहां के भारतीय हाई कमीशन के अधिकारी एक्शन में आ गए। भारतीय उच्चायोग ने द ऑस्ट्रेलियन अखबार के एडिटर इन चीफ को चिट्ठी लिखकर जवाब भी दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा करने से भारत की या पीएम मोदी की छवि में सुधार आएगा? क्या बीजेपी के प्रवक्ताओं के पलटवार करने से पीएम मोदी की छवि में सुधार होगा? बड़ा सवाल ये नहीं कि पीएम मोदी के बारे में विदेशी मीडिया ने क्या लिखा है। बड़ा सवाल ये है कि पीएम मोदी के बारे में विदेशी मीडिया ने ऐसा क्यों लिखा है।
क्या ये सच नहीं है कि भारत में कोरोना से हो रही मौतों के चलते शमशान घाटों पर लाइनें लगी हैं? और अगर उन्हीं शमशान घाटों की तस्वीर कोई अखबार छापता है और भारत सरकार की आलोचना करता है तो इसमें गलत क्या है? पूरी दुनिया जानती है कि ब्रांड मोदी 2 चीजों पर टिका था, बिजनेस और क्राइसिस मैनेजमेंट। कोरोना काल ने पीएम मोदी को इन दोनों मोर्चों पर उसी तरह से सिसकते देखा जैसे बिना ऑक्सीजन के सैकड़ों कोरोना मरीज तड़प तड़प कर मर गए। ये बात सच है कि 2014 के बाद से पीएम मोदी इंटरनेशनल मीडिया में बड़े ब्रांड बने। उनकी पहचान एक ऐसे वैश्विक लीडर के तौर पर उभरी जो कुछ भी कर सकता है। बात चाहे लिबिया से भारतीयों को निकालने की हो या नेपाल का भूकंप, जब पीएम मोदी बिना देरी किए सही समय एक्शन लेते दिखे, अर्थव्यवस्था का मोर्चा हो या गरीबों के बैंक खाते खुलवाने का अभियान, पीएम मोदी हर बार सही समय सही निर्णय लेते नजर आए और लोगों ने उन्हें इस बात के लिए सराहा भी। लेकिन इस बार पीएम मोदी के रहते जिस तरह से कोरोना महाकाल बनकर टूटा, उससे निश्चित ही पीएम मोदी की कड़ी आलोचना होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कोई बड़ा काम करने पर उनकी तारीफ की जाती रही है। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के देशों में रहने वाले एनआरआई, जिनके बीच नरेंद्र मोदी भारत में रहने वाले भारतीयों से ज्यादा लोकप्रिय थे, वो अब अपने चहेते नेता से ये नहीं पूछेंगे कि भारत में रह रहे उनके बूढ़े माँ बाप ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते क्यों मर गए, क्यों उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिला, क्यों खतरे का अंदेशा होने के बाद कुंभ का मेला चलता रहा, विधानसभा चुनाव की तारीखों को आगे नहीं बढ़ाया गया, क्यों समय पर लॉकडाउन नहीं लगाया। क्या ये पूछना गलत है कि अर्थव्यवस्था इंसान के लिए है या इंसान अर्थव्यवस्था के लिए? आखिर क्यों पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया, जबकि पहली वेव के समय न सिर्फ समय रहते लॉकडाउन लगाया गया बल्कि पूरा सिस्टम एक साथ पूरी ताकत से काम करता हुआ दिखा था। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो इस बार ऐसा क्या हो गया? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी और उनकी सरकार से इस बार एक नहीं कई चूक हुई। और अगर कोई मोदी समर्थक या बीजेपी प्रवक्ता ये कहता कि कोई चूक नहीं हुई, ये तो होना ही था। कोरोना पर किसी का बस नहीं, ये तो प्राकृतिक आपदा है, तो वो भ्रम में जी रहा है, वो खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि ऐसा करके वो उन लोगों के जख्मों पर मरहम नहीं लगा रहा है जिन्होंने अपनों को खोया, बल्कि इस तरह लीपापोती करके वो उन लोगों के जख्मों को और कुरेद रहा है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनों की सिसकती सांसों को दम तोड़ते देखा है। मीडिया चाहे देशी हो या विदेशी, आलोचना करने वाला भारतीय हो या एनआरआई, मोदी की आलोचना से तिलमिलाने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हर सफलता, हर चुनावी रैली, हर अच्छे काम का सारा क्रेडिट पीएम नरेंद्र मोदी के खाते में जाता रहा है, तो कोरोना को रोकने में हुई घनघोर नाकामी का डिस्क्रेडिट भी उन्हीं के अकाउंट में जाएगा। क्योंकि पीएम मोदी कोई साधारण नेता नहीं है, वो ब्रांड है, और ब्रांड मोदी के नाम पर इस समय जो बट्टा लगा है वो भी असाधारण है। ये कटु सत्य है, इसे ना तो कोई मोदी समर्थक बदल सकता है और ना ही कोई मोदी विरोधी।